वेलकम टू आवर चैनल एडमिन टेक्नोलॉजीज। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ईडू प्लस 2.0। इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या फीचर्स होंगे और कैसे इस सॉफ्टवेयर को आप मैनेज करेंगे। ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है जिस पे कि सारे मॉड्यूल ऑलरेडी हैं। जैसे कि आपकी बात करें हम यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टूडेंट की एडमिशन की इंफॉर्मेशन, उसकी इंक्वायरी फॉर्म की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम इसके अंदर की बात करें स्टूडेंट एडमिशन में क्या क्या होगा, तो आप सिंपली इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट एंट्री फॉर्म है जिसमें आपने क्या करना है, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर डालना है, स्टूडेंट का नेम डालना है, और अगर आपने पहले से इंक्वायरी में रखा हुआ है तो वो नाम ऑलरेडी यहाँ से आ जाएगा। आप उसको भी पिक कर सकते हैं। क्लास सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे सेक्शन, रोल नंबर, रूट। रूट क्या होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, आप किस किस लोकेशन से स्टूडेंट्स आपके स्कूल में आ रहे हैं तो वो रूट होते हैं, वो डाल देते हैं। आपके बस का नंबर, कॉस्ट, कैटेगरी, कैटेगरी में न्यू एडमिशन, ओल्ड एडमिशन, हाउसेस, और यही कैटेगरी में ही हमने यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रखा है जिसमें कि फी स्ट्रक्चर, किस पर्टिकुलर मंथ में आपको क्या डिस्काउंट देना है, क्या स्ट्रक्चर रखना है, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप डाल सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ में आपको यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ भरना होता है। साथ में बच्चे की फ़ोटो, फादर की फ़ोटो, मदर की फ़ोटो लगा सकते हो। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने सेकेंड फॉर्म आता है जिसमें अगर बच्चे ने लास्ट स्कूल से अटेंड किया है तो वो डाल सकते हो, इस कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम। साथ में आप यहाँ देखेंगे कि लास्ट एग्जामिनेशन क्या था, उसका किस ईयर में पास किया, स्टेटस क्या है, कितने परसेंटेज हैं, यहाँ पे आप सिंपली अटैच कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। इसी तरह से एडमिशन फॉर्म नंबर डालना है, डेट ऑफ एडमिशन, अगर कोई लेजर बैलेंस है, मतलब लास्ट ईयर कोई बैलेंस है फीस का, तो वो डाल सकते हैं। आधार कार्ड नंबर, बायोमेट्रिक, चाइल्ड की यूनिक आता है, पेन नंबर, ये न्यू एंट्री होने वाली है, अभी गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई किया गया है जिसमें जो बच्चों का एक यूनिक पिन नंबर बनाया जाएगा, वो भी सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हो आप। साथ में बच्चा, अगर एक ही फैमिली बहुत सारे बच्चे हैं तो उन बच्चों के फैमिली भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बना रखा डेमो। ये सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें हम ऑथेंटिक डेटाबेस नहीं बल्कि डेमो डेटा यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हम क्या, सेकेंडली इंक्वायरी फॉर्म। अगर आपको बच्चे का इंक्वायरी फॉर्म बनाना है, कोई नया इंक्वायरी आपके यहाँ आया है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इंक्वायरी नंबर डालेंगे, एडमिशन इस क्लास, सब कुछ फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टूडेंट का नाम डालना है। यहाँ पे बच्चे का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे लाइन डालनी होती है। एड्रेस लाइन में आप यहाँ पे बच्चे का एड्रेस डाल दीजिए। सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, ये कंप्लीट भर लेनी है। भरने के बाद पिक्चर लगा के इसको सिंपली सेव करना है, तो आपका जो भी इंक्वायरी सेव जाएगा। अभी जैसे ही सेव करेंगे तो क्वेश्चन आता है, डू यू वांट टू प्रिंट, येस। अगर आप इसको प्रिंट में डालेंगे तो आपके पास इंक्वायरी फॉर्म प्रिंट होके सामने आ जाएगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं इस इंक्वायरी फॉर्म को। यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर्स, बच्चे का एड्रेस, सिटी, विलेज, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है और आप इसको प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ में भी निकाल सकते हो। तो फ्रेंड, इस तरह से हम इंक्वायरी को जनरेट कर लेते हैं। अभी यहाँ रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारी एक इंक्वायरी पेंडिंग दिखा रही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 3। इस तरह से हमारा डैशबोर्ड में ही सारा आ जाएगा। अगर हम फुल लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 बच्चे आ गए हैं। अभी यहाँ पे अगर हम एक और नई इंक्वायरी बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, एडमिशन नंबर, लास्ट एडमिशन नंबर 102 है। अगर आप यहाँ पे कुछ नया डालते हैं तो भी आपका 103 या 104 डाल दीजिए। आप का नाम डाल दीजिए और हमने क्लास। अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम जो बताना था पर्पज क्या था इसको बनाने का, यहाँ पे प्लस का सिंबल है। तो इंक्वायरी फॉर्म अगर आपके पास पहले से कोई है, जैसे ये आदित्य नाम का स्टूडेंट है, तो हमने इसको उठाया तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा यहाँ पे आपका
आ गया डिटेल। यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए, इनकी इन्फॉर्मेशन सारा भरने के बाद यहाँ पे पिक भी लगा सकते हो, आप कोई भी डमी पिक लगा सकते हो। यहाँ पे ये लगा दिया। अगर आपके पास इंक्वायरी अभी यहाँ पे देखेंगे बॉयज़ 3 है, गर्ल्स 4 है, अभी ये स्टूडेंट टोटल 4 हो जाएगा जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश कर दें। ये रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 हो गया। टोटल इंक्वायरीज 1 एट टू बी कन्वर्टेड 0, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर 4। तो सिमिलरली इस तरह से आप स्टूडेंट मैनेज करते हैं बच्चे का एडमिशन और इंक्वायरी फॉर्म। इसके बाद आता है क्लास, सेक्शन, कैटेगरी, हाउस। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम सेटअप कर लेनी है। जैसे क्लास का मतलब होता है आपको कौन सी क्लास यहाँ पे बनानी है, उसके इंचार्ज कौन से, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है क्लास की, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो। जैसे हमने पास आउट 10th, अगर हम इसको डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पे डिलीट करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा, आपका डिलीट हो गया। इस तरह से आप नए क्लास बना सकते हो, नए क्लास ऐड कर सकते हो, नए क्लास डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना होता है, सेक्शन, कैटेगरी। कैटेगरी के बारे में बता दूं, यहाँ पे न्यू कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स न्यू है या ओल्ड है, तो दोनों की कैटेगरी बना लेती हैं। और एक नई कैटेगरी आज के स्कूलों में क्या होती है, आरटीई। आरटीई क्या होता है, आज की डेट में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें गवर्नमेंट मतलब बच्चे गवर्नमेंट के थ्रू कुछ अलॉटेड सीट अवेलेबल होती है जिनको एजुकेशन की फी वगैरह गवर्नमेंट पे करती है, तो वो राइट टू एजुकेशन आरटीई के अंदर आते हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों के लिए स्पेशली होता है। एक 10% का लगभग कोटा होता है उसके लिए। तो अगर हमें एक आरटीई की एंट्री बनानी तो उसको हम सेव करेंगे। तो इस तरह से कैटेगरी बननी है। जनरल हमें 3 कैटेगरी बनानी होती है, न्यू एडमिशन, ओल्ड एडमिशन और आरटीई। इस तरह से आप कैटेगरी भी चूज कर सकते हो इसमें। अभी देखेंगे आपकी यहाँ पे कैटेगरी हो गया आपका हाउस, कॉस्ट, फैमिली तो आप बना ही लोगे, और यहाँ पे स्टूडेंट की एडमिशन और इंक्वायरी बना लिया। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम खाली इतना ही बताने वाले हैं कैसे बनाते हैं। अगर फुल लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर, किसी पर्टिकुलर बच्चे का इंफॉर्मेशन अगर आपको भरना है तो आप उसका, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट है डमी, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और हमें इसका एडमिशन फॉर्म निकालना है तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका एडमिशन फॉर्म भी आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म के साथ साथ आप क्या निकाल सकते हैं, आईडी कार्ड। अगर उस स्टूडेंट का आईडी कार्ड निकालना है तो उस पर आईडी कार्ड भी निकल के आ जाएगा। साथ में अगर आपको इस डेटा को एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। बर्थडे पता करना है किसी स्टूडेंट का क्या बर्थडे है तो उनका यहाँ पे फादर का, मदर का एनिवर्सरी है, सारा कुछ आ जाएगा। इस तरह से आप एसएमएस के थ्रू उनको विश भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया पार्ट आपका एडमिशन का और इंक्वायरी का। उसके साथ साथ यहाँ पे फीस मैनेजमेंट का भी कंप्लीट डिटेल हमारे पास है, कैसे हम फीस को मैनेज करेंगे स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट का फीस मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि कैसे हम उसको फी का प्लानिंग करते। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फीस हेड बनानी होती है। फीस हेड क्या होता है, यहाँ पे फीस हेड में क्लिक करेंगे तो ये खुल जाता है एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और ट्यूशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हेड, अगर कोई स्कूल क्या करता है, कंपोजिट फी, स्पोर्ट फी, अलग अलग तरीके से अगर आप कोई चार्ज कर तो आपको यहाँ पे कंपोजिट फी, सपोज कि आप साल में एक बार ले रहे हैं तो 1 टाइम कर दीजिए, और इसके बाद इसमें एडमिशन फी में डाल सकते हो इसको और इसको सेव कर दीजिए। ये सभी हो जाएगा। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसमें फी प्लान क्रिएट करेंगे। फी प्लान क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे अभी आपको फीस प्लान बनाना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे आपको फी प्लान करनी होती है। जो भी फीस आप बनाते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कंपोजिट फी अभी आपने बनाया तो कंपोजिट फी आप कितना लोगे, सपोज 2000 रुपये कंपोजिट फीस है। और किसकी कंपोजिट फीस है, क्लास, ये सभी क्लासेस की लेनी है तो सभी क्लासेस का लगा सकते हो, अलग अलग क्लास का लगाना है तो अलग अलग लगा सकते हो। जैसे हमने क्लास फर्स्ट का ले लिया
कंपोजिट फी। कैसे करेंगे आप चेक कर लीजिए, सेकेंड का भी ले लीजिए, थर्ड का भी ले लीजिए। और यहाँ पे हमें किससे लेना है कंपोजिट फी, न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट, RTE से नहीं लेना है। और जैसे इसको सेव करेंगे कंपोजिट फी ऐड हो जाएगी। आप इसको आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आप कंपोजिट फी करके सर्च करेंगे तो भी आपका दिखा देगा। ये सॉरी यहाँ पे डालेंगे कंपोजिट फी और इसको हटा दीजिए। ये देखिए 1 2 3 में आपने कंपोजिट फीस लगाया 2000, तो आपका दिखा। इस तरह से आपको हर क्लास का अलग अलग कंपोजिट फीस है तो अलग अलग बनाना पड़ेगा, एक साथ बनाना है तो सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। और इसी तरह हर फीस हेड जो भी आप बना रहे हो, एडमिशन का, रजिस्ट्रेशन का, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि किस क्लास की कितनी फीस लग रही है वो आपको यहाँ पे सिंपली भरना होता है। तो ये करने के बाद आपको कंपोजिट फीस भी बन जाती है। इस तरह से फीस हेड और फीस प्लान भी आपकी तैयार हो जाती है। तो ये तैयार होने के बाद हमें क्या करना होता है, रिसिप्ट निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे हम जाएंगे न्यू में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम की डेट आ जाएगी, रिसिप्ट नंबर आ जाएगा, एडमिशन नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास इतने बच्चे हैं, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया डेमो स्टूडेंट 1, हमें सपोज इसकी फीस काटनी है तो इसका सारा इंफॉर्मेशन आ गया। अगर इसको हमें अप्रैल और जुलाई अगस्त की फीस काटनी है तो यहाँ पे फीस आ गया ट्यूशन फीस, क्योंकि इसकी बाकी फीस कट चुकी है। सिमिलरली अगर आपने दूसरे बच्चे का निकालना है, फॉर एग्जांपल ये बच्चा है और इसकी फीस तो यहाँ पे अप्रैल से आ रही है क्योंकि हमने इसकी अप्रैल की फीस नहीं ली है। तो देखिए अप्रैल में क्या क्या लग रहा है, एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस। इस तरह से आप इसका फीस चार्ज कर सकते हैं। अगर मई की भी निकालेंगे तो मई का भी आ जाएगा, ये आ गया। अभी सपोज इसका टोटल अप्रैल और मई का फीस बनता है 3500 रुपये और ये दे रहा है आपको 3000 रुपये, तो हमें रिसीप्ट में आपको यहाँ पे 500 कम कर देना है। ट्यूशन में हमने 500 रुपये कम कर दिया तो ये हमारा 3000 रुपये रिसीप्ट हो गया, 500 उसका बैलेंस। ये आप 3000 रुपये किस फॉर्म में ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं तो कैश में ले लीजिए। तो ये 3000 रुपये आ गया। रिसीप्ट अमाउंट इंटर करेंगे यहाँ पे रिसीप्ट, यस। अब इसकी 500 रुपये आपकी बाकी रह गई। ये देखिए रिसीप्ट अमाउंट 1500, रिसीप्ट अमाउंट 2000, बैलेंस अमाउंट 0, बैलेंस 500। तो ये बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। जो स्टूडेंट का बैलेंस था ये 500 रुपये उसका बैलेंस हो गया। इस तरह से आप बच्चे का रसीद भी निकाल सकते हो और इसको रिफ्रेश करेंगे तो उसकी रसीद की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आ जाएगी, नंबर ऑफ रिसीप्ट। और 1000 और 2000, 3000 रुपये आपको हेड वाइज दिखा रहा है अलग। जैसे जैसे इसमें आप वर्क करना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, यहाँ पे चार्ट के थ्रू आपका डिस्प्ले भी दिखाने लगेगा। अभी अगर हमें ये फी रजिस्टर चेक करनी हो कितने बच्चों की फीस कटी हुई है तो यहाँ हम करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली बच्चे का इंफॉर्मेशन आ गया कि एक बच्चे का रसीद कटा है। तो इस तरह से हम इस सॉफ्टवेयर में फीस का भी मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे। आप दूसरे सब वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए।